Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll shuffle the cards few more times, and then I'll take out cards one by one, and then I'll start reading them for you. So let's quickly see what is the first card of the reading. 10 of Cups. बहुत ही अच्छा मैसेज सबसे पहले 10 ऑफ कप्स. या तो आप इस एनर्जी में ऑलरेडी हो जहाँ पर कि आप खुशी का अनुभव कर रहे हो, सुख का अनुभव कर रहे हो, ठीक है, संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो, या फिर आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ आप खुशी का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, ठीक है. थैंकफुलनेस टुवर्ड्स गॉड आप करेंगे, थैंकफुल होंगे, आप भगवान को थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एकदम संतुष्ट कर दिया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे दिया. तो इस तरह की एनर्जी 10 ऑफ कप्स, पूरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ओके, एंड थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस टू गॉड, टुवर्ड्स गॉड, ठीक है. 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सब एकदम फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, हैप्पीनेस, ओके, एंड फिनेंशियल ग्रोथ, ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है. सो फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो खुशी ही खुशी मैं कहूँगी. और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने दुख बहुत झेल लिया है, स्ट्रगल बहुत कर लिया है, ठीक है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना, दुख बहुत झेल लिया है, स्ट्रगल बहुत कर लिया है, और इसलिए अब आपका अथॉरिटी में आना बिल्कुल बहुत ही स्वाभाविक सी बात है. जब आदमी बहुत चीज़ें फेस कर लेता है, जूझ लेता है और स्ट्रगल करके ओवरकम कर लेता है सिचुएशन को, तो वो अथॉरिटी में आ ही जाता है. और अथॉरिटी में आने का मतलब है अपना फिनेंशियल, उसकी फिनेंशियल स्ट्रेंथनिंग, उसकी इमोशनल हीलिंग, तो ये सब कुछ, ठीक है, दोनों तरीक़ों से. द टावर, मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आना ही था. क्यों? क्योंकि आपने द टावर, स्ट्रगल कर लिया है, दुख फेस कर लिया है, तकलीफ़ उठा ली है. एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया है. आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदली है, ठीक है, बिल्कुल बदली है. कुछ चीज़ें जो चल रही थी आपकी लाइफ में, जो आपको डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही थी, कुछ ऐसी चीज़ जो फिट नहीं हो पा रहा था आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, और बहुत मैं कहूँगी फ्रिक्शन, मन की इच्छा कुछ, परिस्थिति कुछ, और अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया. कुछ चीज़ें अचानक से छूट गई, मैं कहूँगी
कुछ चीज़ें अचानक से छूट गई, अचानक से कुछ लोग छूट गए और एक बहुत ही परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप में, आपकी लाइफ में आया। उस परिवर्तन के बाद का ये स्टेप है 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर इमोशनली इतना सफ़र किया आपने कि उसके बाद हीलिंग, ठीक है, परमात्मा ने हीलिंग भी की है आपकी, लेकिन टावर मोमेंट निकालने के बाद, क्योंकि टावर होता ही है डिवाइन इंटरवेंशन। जब भगवान को कुछ चीज़ें बहुत जल्दी सही करनी होती है ना, ठीक करनी होती हैं, अपने हित मुताबिक करनी होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक झटका देते हैं लाइफ में, ठीक है। वो बहुत बड़ी ठोकर जो लगती है ना, वो सडन चेंज, सडन अपहेवल्स, एकदम अपसाइड डाउन लाइफ हो जाना, वो क्रिएट करते हैं फिर गॉड। और उस वही झटका एकदम झकझोर के रख देता है पर्सन को, और फिर वो अपने उन पुराने शैकल्स को तोड़ के आगे निकल पाता है, जिन चीज़ों में वो बंधा हुआ था, फंसा हुआ था, ठीक है, जो चीज़ों में वो इमोशनली एकदम ट्रैप्ड था। फिर उस झटके के बाद ना वो सब क्लियर हो जाता है। फिर आदमी को रियलाइज़ हो जाता है कि यार क्या चीज़ें किस चीज़ में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, कहाँ एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब रियलाइजेशन के बाद आपकी लाइफ में आया है 10 ऑफ कप्स, यानी कि हैप्पीनेस, एक डीप सेटिस्फैक्शन, ठीक है, डीप कंटेंटमेंट, संतुष्टता और फिनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों से बचा लेती है, बहुत बड़ा कवच है ये, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मैंने जो रीडिंग की स्टार्टिंग की है ना, कि आपको तो ये सब मिलना ही था, इमोशनल हीलिंग आपकी होनी ही थी, परमात्मा बिल्कुल करते ही करते फिनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आती ही आती। क्यों? क्योंकि द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने स्ट्रगल का सिचुएशन निकाल लिया है, आपने बहुत संघर्ष की स्थितियां देख ली है, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपकी लाइफ में ये संतुलन आया है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मेहनत, संघर्ष, अकेलापन बहुत झेला है आपने, बहुत अकेलापन झेला है आपने, और अकेले रह के आपने परमात्मा से हमेशा प्रार्थना की है, ठीक है, अपने लिए एक सुखद भविष्य की कामना की है। और कामना कैसे की है? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हुए नहीं, आपने कामना की है मेहनत करते हुए। तो मेहनत का फल तो फिर मिलना ही है ना। इसीलिए आपकी लाइफ में फिर 10 ऑफ कप्स, देखिए पहला ही कार्ड ना थैंकफुलनेस का है। तो ये बात तो आप समझ जाइए कि अब जो भी स्ट्रगल के कार्ड्स आएंगे ना, वो सबका निचोड़ यही है कि वो सब बीत चुका है और अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप परमात्मा के प्रति ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड ये पे करेंगे आप। थैंकफुलनेस आपके मन में, परमात्मा के प्रति धन्यवाद कहेंगे आप परमात्मा को, आपको संतुष्ट करने के लिए। जितना आपने सोचा था उससे कई ज़्यादा किसी और रूप में आपको देने के लिए। मतलब देखिए, हमारे लिए क्या सही होता है ना, हम लोगों को नहीं पता होता, मनुष्य को नहीं पता होता, ठीक है। तो हम गलत चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं ये हमें सुख देगा। परमात्मा को पता होता है कि सच में सुख क्या दे सकता है इस मनुष्य को। तो फिर वो एक झटका देते हैं, उस झटके में हमको लगता है एकदम असीम कष्ट होता है, असीम पीड़ा होती है, ऐसा लगता है ऐसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन एक बार वो समय जब निकल जाता है, उसके बाद
एक एकदम शांत, शांति का सागर, स्मूथनेस लाइफ में, ठीक है। फिर एहसास होता है कि मेरे लिए तो यही सही था, और आप सही रास्ते पे लाके रख दिए जाते हो परमात्मा के द्वारा। यही होता है द टावर मोमेंट, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से एकदम 6 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आप, ठीक है। पहले कहाँ आपके पास धन की इतनी कमी कि पहले अपना पेट भरें कि दूसरों को दें, क्या मतलब अपना ही अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं पहले, ठीक है, तब अपने से कुछ बचे तो सोचें। इतना आपको संभल संभल के चलना, इतनी स्कार्सिटी आपके लाइफ में धन की, ठीक है। मतलब अपने ऊपर, अपने लिए पहले पूरा हो तभी तो दूसरों के बारे में सोचें। उस एनर्जी से निकल के आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ पर कि आप जेनरस, दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। इतनी फिनेंशियल सिक्योरिटी खुद के लिए होगी कि दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। द स्टार, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे द स्टार। पहले जो द स्टार, जो ये डिवाइन सोल्स होती है ना, ये पहले बहुत झेलती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, ठीक है। इनको जानबूझ के परमात्मा नेगेटिव लोगों के बीच में डालते हैं, ताकि ये डिवाइन सोल्स को ना इतना झटका लगे, इतना झटका लगे, एकदम झकझोर देते हैं परमात्मा उन झटकों से। तभी तो मतलब जब सोने को तपाया जाता है तभी तो फिर उससे गहने बनते हैं, ठीक है। वही बात है, तो हमें इतना तपाया जाता है, डिवाइन सोल्स को इतना तपाया जाता है कि फिर वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हैं, रूलिंग एनर्जी में, अथॉरिटी में आ जाते हैं। और जब तक वो उस तपन से गुजरते नहीं है ना, तब तक अपनी काबिलियत पे उनका ध्यान नहीं जाता, तब तक वो अपनी जो एनर्जी, अपनी योग्यता जो सोई हुई है उसको जगाते नहीं, ठीक है। ये डिवाइन सोल्स जब तक इनको झटका नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत गिविंग एनर्जी के होते हैं ना। गिविंग एनर्जी हमेशा, चलो भाई तुम ही करो, सारे मौके दूसरे को देना, ठीक है, तुम ही कर लो, इस एनर्जी में रहते हैं। जबकि इनके पास खुद परमात्मा जानते हैं कि ऐसी डिवाइन सोल्स के पास खुद इतनी काबिलियत होती है दूसरों से कई ज़्यादा, लेकिन ये गिविंग एनर्जी में होते हैं, सब समय दूसरों को दे देते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, कभी अपनी योग्यता पे ध्यान नहीं देते, उसको निखारने के बारे में सोचते नहीं, अपनी अथॉरिटी के बारे में कभी सोचते नहीं। तो वही जो ये टावर मोमेंट जो आता है ना, वही झटका होता है। फिर ये द स्टार के ये डिवाइन सोल्स जो होती है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाती हैं। तब इनको परमात्मा रियलाइज़ कराते हैं, भाई तुम्हारे अंदर पावर है, उसको जगाओ, तुम्हारे अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, उस पोजीशन में आओ, उसी को गिव उतना ही दो जितना वो डिज़र्व करता है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, न मान न सम्मान, ठीक है। कोई आपकी वैल्यू कर ही नहीं रहा और आप किसी की वैल्यू किए जा रहे हैं, खूब मान सम्मान दे रहे हैं, और बदले में आपको मिल रहा है अपमान। तो परमात्मा यही आपको सिखाना चाहते हैं कि जो जितना डिज़र्व करता है, तो जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतनी ही वैल्यू दें, और जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, नहीं करता, उसको ठीक है, आप एकदम बिगिनिंग से ही तो कोई नहीं एकदम वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, या मतलब शक्ति करने लगेगा। तो आपने समय दिया उसको समझने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा तो आपको एकदम से सेवा में बिछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि यही व्यक्ति आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में ले गया था, धोखे, झूठ, फरेब, जहाँ पर कि आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में पड़ गए थे, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए द टावर के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, नो डाउट धोखा दिया है, आपके सुख चैन को एकदम कुचल दिया है, रोंद दिया है, एकदम आपके दिल को छलनी कर दिया है। बहुत निराशा आपको जीवन में हाथ लगी है, कुछ व्यक्ति विशेष की वजह से, कुछ लोगों की वजह से,
ठीक है, और आप वही गिविंग एनर्जी में हमेशा से रहे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो संभल जाओ, अब संभल जाओ, कोई बात नहीं, चांस देते रहे देते रहे देते रहे, तो परमात्मा ने टावर एकदम द टावर मोमेंट आपके लाइफ में फिर वही चीज़, वही आपका अति गिविंग नेचर, अति गिविंग जो आपका बिहेवियर था, वो आपकी लाइफ में टावर लेके आ गया। और अब आपको ये एहसास है कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए, और मैं खुद इतना प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे अपनी प्योरिटी, अपनी पावर पे के भरोसे चलना है, ना कि दूसरे जो नकारात्मक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो चीट्स हैं, ठीक है, ना कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो इस तरह की रियलाइजेशन आपकी लाइफ में हुई है, और तभी 10 ऑफ कप्स, मैं बार बार बोलूँगी, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अब आप आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कार्ड्स हैं एकदम इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का कार्ड है, वो ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, ठीक है। टेम्परेंस, एंजेलिक फिगर मैं कहूँगी, आप एक एंजेलिक फिगर हो, ठीक है। आपका जन्म किसी डिवाइन पर्पस की वजह से हुआ है, किसी डिवाइन, आप एक डिवाइन सोल हो, और आपके होने का एक डिवाइन पर्पस है, और वो डिवाइन पर्पस को जब तक आप नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानते, तब तक आप झूठ, धोखा, दुख, तकलीफ, ठीक है, नेगेटिविटी, इन्हीं सब में पड़े रहते हो। और जब वो डिवाइन पर्पस पहचान लेते, जब ये रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाती है, तो फिर आप एकदम, क्योंकि आप 10 स्टार की एनर्जी वाले पर्सन हो, तो आप तो एकदम सूर्य की तरह चमकते हो, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप चमको, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि आपके चमक से दूसरों को रोशनी मिलेगी, ठीक है। इस तरह के पर्सन हैं आप, एंजेलिक फिगर मैं कहूँगी। डेथ, बिल्कुल आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, मैंने अभी बोला ही था अभी कुछ देर पहले, बदलाव, आपकी लाइफ में बदलाव, अच्छे के लिए बदलाव। आपका जो ये पुराना वर्जन था ना, जो 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 अननेसेसरीली गिविंग नेचर में था, देता ही जा रहा था, जो डिज़र्व नहीं कर रहे थे उनको भी दिए जा रहा था, चाहे वो रिस्पेक्ट, चाहे वैल्यू, चाहे कुछ भी। तो अब जब आपको झटके लगे ऐसे लोगों से, ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्म हुए, अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपनी काबिलियत को पहचाना आपने, तो बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। डेथ का कार्ड मतलब आपके ओल्ड सेल्फ का डेथ, और आप एक न्यू सेल्फ, आपका एकदम न्यू वर्जन आपका, ठीक है, काफ़ी समझदार, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। द एम्परर, बिल्कुल अब आपके रूल करने का समय आया है, अब आपके अथॉरिटी में आने का समय आया है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेंथ का सिंबल, तो ऐसे ही अब आपकी चलेगी, बहुत चला ली। इम्प्योर लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने बहुत चला ली, अब डिवाइन सोल की चलेगी, ठीक है। अब अपनी लाइफ की अथॉरिटी आपके हाथ में है। नाउ यू आर रूलिंग योर लाइफ। पहले आप किसी दूसरे को रूल करने दे रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो डिज़र्व नहीं करता, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें कोई काबिलियत नहीं, ऐसे पर्सन के हाथ में आपने अपनी ज़िंदगी की डोर दे रखी थी। लेकिन अब आप खुद अपनी लाइफ को रूल करते हो, ठीक है। नाउ यू आर इन द रूलिंग एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, देखा, बदल चुके हैं आप जो ये अति गिविंग नेचर था ना आपका, दूसरे मतलब कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मान सम्मान देते रहना, छूट देते रहना, ठीक है, उनकी हाँ में हाँ मिला देना कि चलो भाई इस तरह भी आदमी ठीक रहेगा। अब ऐसा कुछ नहीं। किंग ऑफ कप्स, अब आपने हर तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। अब आपके उनके किसी भी हरकत से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप शायद घबरा जाते होंगे, डर जाते होंगे, उनके एक्शंस के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में काफ़ी सोचते होंगे। अब ये सब आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। 8 ऑफ वंड्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने बताया था आपको कि काफ़ी अकेलेपन में रहे हैं आप, काफ़ी प्रेयर्स आपने की, काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, अकेलेपन में आप रहे हैं। 8 ऑफ वंड्स कहता है आपकी लाइफ में सक्सेस की एंट्री,
और इसी सक्सेस की एंट्री के बाद आप 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं। द एम्परर किंग ऑफ कप्स, सारी रूलिंग पावर आपने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, उन नेगेटिव लोगों से पावर शिफ्ट होकर अब आपकी लाइफ अब आपके हाथ में परमात्मा दे रहे हैं। तो 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, एकदम रिन्यूड एनर्जी का कार्ड, सक्सेस की एंट्री का कार्ड। तो आपकी लाइफ में सफलता, ठीक है, सुख एंट्री कर रहा है बहुत ही तेजी से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पुराने आपके जो सपने थे, बहुत जो डीप डाउन कहीं आपके हार्ट में जो आपकी डिज़ायर्स जो पड़ी हुई थी, अब एक एक करके आप अपनी सभी डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपको अब मिली है फ्रीडम। आपको मिली है फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव पीपल, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटी। ठीक है, एकदम आप अब फ्री हो गए हैं, फ्रीडम आपकी लाइफ में है। तो अब जो भी आपकी ख्वाहिशें थी वो सब आप पूरी कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एस ऑफ कप्स। देखिए परमात्मा आ गए हैं अब आपको संतुष्ट करने पे, परमात्मा तुल गए हैं आपको खुश करने पे। तो आपको खुशी कैसे नहीं मिलेगी? कौन माइका लाल आपको खुश होने से रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है ये कि उनका ये वाला बच्चा जो है वो एकदम संतुष्ट हो, खुश हो, सुखी हो। तभी तो 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले यही दोनों कार्ड्स आए। तभी तो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपकी लाइफ में परमात्मा ला रहे हैं। ओके, देखते हैं सेकंड डेक से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। तो ये मैसेज था फर्स्ट डेक से, और सेकंड डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। तो कुछ कार्ड्स हम सेकंड डेक से भी निकालेंगे। So the first card from second deck, 3 of cups, celebration. आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो गया भाई, दुख भरे दिन बीते रे भैया। सुख के दिन आयो रे। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जितना भी दुख था, जो तकलीफ था, संघर्ष था, वो बीत गया। ठीक है, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, आपकी सभी दिली ख्वाहिश, आपकी चाहत आप पूरी करेंगे अपने लव्ड वंस के साथ, जिनकी वैल्यू आप करते हैं, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में अब आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। बिल्कुल, और परमात्मा भटकने भी नहीं देंगे ऐसे लोगों को आपके आसपास भी, जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। ठीक है, द वर्ल्ड, दुख का अंत, और आपके एक ऐसे सुरक्षा चक्र में आ जाना जो सुरक्षा चक्र परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। अब कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में कभी एंटर नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। द लवर्स, प्यार के लिए अगर तरसे हैं, प्रेम के लिए अगर तरसे हैं, तो जीवन में प्रेम भी आ रहा है, और वो भी परमात्मा का एकदम स्पेशल वाला ब्लेसिंग मैं कहूँगी। ठीक है, परमात्मा का स्पेशल वाला ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ऐसे ही लोग अब आपकी लाइफ में होंगे जो मैंने कहा ना, कि जो आपकी वैल्यू करते हैं और जिनकी वैल्यू आप करते हैं। अब ऐसे ही लोग जो सहायक, हर तरह से आपके लिए सहायक के रूप में रहेंगे। ठीक है, 3 ऑफ कप्स में भी मैंने यही कहा कि आप ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे जिनकी वैल्यू आप करते हो और जो आपकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लोगों से भी आपको सुख मिलेगा। ऐसे सुखदायक लोग ही अब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। 9 ऑफ कप्स, देखिए 10 ऑफ कप्स पहले वाले डेक से और 9 ऑफ कप्स। बिल्कुल हर वो चीज़ जिसकी इच्छा आप काफ़ी दिन से कर रहे थे, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10
नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड हैं। तो सब कुछ वो आपको एकदम परमात्मा संतुष्ट कर देंगे, एकदम फुल्ली संतुष्ट आप हो जाएंगे। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स इसमें भी था और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आया है। तो जो मैंने कहा ना कि जो आपकी बहुत समय से जो आपके दिल में जो छुपी थी ख्वाहिशें, जो इच्छाएं, वो सब पूरी होंगी। अब वो सब आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को जिएंगे। ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के सपोर्ट से, आपका स्ट्रगल परमात्मा ने देखा है, आपका संघर्ष देखा है, इसलिए अब आपको अथॉरिटी में लाना, ये परमात्मा का यही टारगेट है, यही गोल है, यही लक्ष्य है, परमात्मा की यही इच्छा है कि अब आप रूल करें। ठीक है। इसीलिए वो आपकी लाइफ में ला रहे हैं ये न्यू स्टार्ट, ये ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। द मजीशियन का कार्ड, मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा ना, जो भी दिली इच्छाएं, जो दिल में दबी हुई थी इच्छाएं, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, वो सब अब मैनिफेस्ट हो रहा है। सब आपकी लाइफ में वो सब आप जिएंगे। जो सुख की कामना आप करते थे, वो सुखी जीवन आप जिएंगे। वो सुख बिल्कुल आप अनुभव करेंगे। सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। द हर्मिट, एकांत में रह के बहुत ज्ञानवान बन गए आप, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, काफ़ी आपने एकदम विजडम भरपूर आपकी हो गई है, हो गया। आप अकेले में रहने का समय बीता, और जैसा मैंने कहा था ना पिछले डेक में भी कि एक अकेलेपन में भी आपने प्रेयर्स की हैं, मेहनत करते हुए आप अकेले रहे हैं, तो वही अकेलेपन में आपने खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपका इंटेलेक्ट बहुत जाग गया, एकदम इंटेलेक्चुअल आप हो गए। राइट। तो अब अकेलापन गया। अब तो 3 ऑफ कप्स है, अब तो लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छे अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके लिए सुखदायक होंगे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पिछले डेक में भी, पहले वाले डेक में भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि अथॉरिटी की पोजीशन में आप लाए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा। आप अथॉरिटी की पोजीशन में, रूलिंग पोजीशन में आ गए हैं, कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गए हैं। कंट्रोल का शिफ्ट हो चुका है, अथॉरिटी का शिफ्ट हो चुका है आपके हाथ में। ठीक है। ये कंट्रोल आपने खुद कुछ अनडिजर्विंग लोगों को दिया था, ये कंट्रोल आपने खुद कुछ नालायक लोगों को दिया था। तो अब परमात्मा ने देखा कि भाई ये तो खुद ये डिवाइन सोल है, इसने कंट्रोल एक नालायक हाथों में दे रखा है, तो वो जो नालायक हाथों से तो कंट्रोल का शिफ्ट होना ही था। तो परमात्मा ने एकदम डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपकी लाइफ में, और अब आप अथॉरिटी में आए हैं, अब आप कंट्रोल में लाए गए हैं, कंट्रोलिंग पावर अब आपको दी गई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।